तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आपने 2-4 क्लासेस ले भी लिए हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है एक एमिरेट से दूसरे एमिरेट्स के अंदर, तो क्या आप अपने को पता है कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो दूसरे एमिरेट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, वड़क्कम एंड सत श्री अकाल। मैं अपने इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और इस चैनल में यूएई से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, जैसे यूएई का लेबर लॉ, यूएई का न्यू लॉ अपडेट, फ्री जोन से लेबर की कुछ क्यूरी है, यूएई की कुछ ताज़ा और नई जानकारी जो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आप लोगों को इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि मेरी जब भी मैं वीडियो डालूं आप तक डायरेक्टली मेरी वीडियो पहले पहुंच जाए। तो मेरे कई सारे दोस्त हैं, मेरे व्यूवर्स हैं जिनको दुबई यूएई का जो लेबर लॉ है उसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को वो सारी जानकारी प्रोवाइड करवाऊँगा। तो जब मैंने अपने दोस्तों से और अपने कुछ कलीग से बातें की तो मुझे पता चला कि उनको यूएई लेबर लॉ के बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लोगों को यूट्यूब चैनल बनाकर उनको ये सारी जानकारी दूँ। व्यूवर्स हैं जो जानना चाहते हैं, जो इंग्लिश और अरबिक न्यूज़ नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते, उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ, मैं 14 साल से यूएई में हूँ। मैं 2009 में यूएई आया था और मैंने जितना भी सीखा है यूएई लोग के लेबर के बारे में या भी है, तो मैंने कई लोगों को रिक्रूट किया है। कुछ लेबर के इश्यूज़ होते हैं, कुछ इमिग्रेशन के इश्यूज़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। और अगर आपका कोई स्पेशल केस है या आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ पर्सनली मदद करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कुछ सवाल है आप मुझे लिख सकते हैं। तो अगर जहाँ तक मुझे नॉलेज होगा मैं पता करके आप लोगों को बताऊँगा, या नहीं तो मिनिस्ट्री या किसी मेरे जान पहचान के जो लॉयर हैं उन लोगों से मिलकर मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करूँगा कि आपकी परेशानी का आप क्या कर सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेशल केस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर जहाँ तक मुझे जानकारी होगी मैं आप लोगों के लिए उसका जवाब लेकर आऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं सभी लोगों के सवाल का जवाब दे पाऊँ सही और अच्छे तरीके से, जितनी मुझे मेरी जानकारी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, आपने 2-4 क्लासेस ले भी लिए हैं और आपका ट्रांसफ़र हो जाता है एक एमिरेट से दूसरे एमिरेट्स के अंदर, तो क्या आप अपने जो पैसे जो भरे हैं वो सारे वेस्ट नहीं होने चाहिए? तो क्या आपको पता है कि आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो दूसरे एमिरेट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका कुछ प्रोसीजर्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने उस प्रोसीजर्स को फॉलो करके अगर आप दुबई से किसी एमिरेट्स में जा रहे हैं, किसी दूसरे एमिरेट से दुबई के अंदर आ रहे हैं, या किसी और जैसे अबू धाबी से आप जा रहे हैं शारजा, या शारजा से जा रहे हैं आप अलैन, तो क्या आप अपने ये सारे जो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा सारी जानकारी बराबर से प्राप्त करने के लिए। यदि आप किसी पर्सनल रीज़न से या कंपनी के रीज़न से एक एमिरेट से दूसरे एमिरेट्स में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप वो चीज़ें कर सकें ताकि आपको आगे फ्यूचर में कोई परेशानी ना आए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पूरा करने की हमें बहुत ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे पहले आप पानी बिजली का बिल आप अपना डिस्कनेक्ट कराएं, नहीं तो वो चालू रहेगा रेगुलर। आप ड्राइविंग लाइसेंस लेने की प्रक्रिया में थे, आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 2-4 क्लासेस अटेंड कर लिया आपने, पर आपका एमिरेट चेंज हो गया, आप स्कूल में सीख रहे थे तो आप पहले उस स्कूल में जाइए जिस ड्राइविंग स्कूल से आप ये रजिस्ट्रेशन करवाया है आपने और जिस ड्राइविंग स्कूल से आप ड्राइविंग की क्लासेस ले रहे हैं। दुबई से आप अगर किसी और एमिरेट्स में जाते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो आप उस ड्राइविंग स्कूल में जाएं जहाँ से आप ड्राइविंग सीख रहे हैं और कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। तो जिस एमिरेट्स में आप जा रहे हैं उस एमिरेट्स का रेजिडेंस प्रूफ आपको सबसे पहले लेके जाना पड़ेगा। वो दिखाना पड़ेगा कि आपका रेजिडेंस चेंज हुआ है, आप दुबई से किसी और एमिरेट्स में जा रहे हैं तो आपको रेजिडेंस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपका कंपनी अकोमोडेशन है तो आपको कंपनी से लेटर लेना पड़ेगा जिसमें ये लिखा हो कि हाँ ये फला बंदा जो है इस एमिरेट से उस एमिरेट्स में ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसका ट्रांसफ़र फाइल जो है वो आपको अपनी कंपनी से एक एनओसी लेटर लेना पड़ेगा। आपका एमिरेट्स आईडी चाहिएगा, आपका जो एमिरेट्स आईडी हो वो वैलिड होना चाहिए।
इसकी कुछ ट्रांसफ़र फ़ीस लगेगी करीब 200 दिरहम और 20 रुपये कुछ नॉलेज फ़ीस लगेगी, तो 220 दिरहम की कुछ टोटल अमाउंट का खर्चा आपको आएगा, आपकी फ़ाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी। जब आप ये सारी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाएंगे और वो लोग इस डॉक्यूमेंट को चेक करेंगे ड्राइविंग स्कूल वाले, तो उसके बाद में वो देखेंगे हाँ ये सारी चीज़ें सही हैं, ये बंदा वाकई में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो आपको एक एनओसी लेटर देंगे, ट्रांसफ़र एनओसी लेटर। वो लेटर लेकर आप किसी और ड्राइविंग स्कूल में जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन करवाएं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि कुछ जॉब कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें आपको कंपनी का एनओसी चाहिएगा। जो मैंने पहले बताया था वो कंपनी का ट्रांसफ़र लेटर था, ये आपको कंपनी से एनओसी चाहिएगा कि कंपनी को कोई इशू नहीं है, आप अपना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करवा रहे हैं फला फला स्कूल से दूसरे स्कूल में या फला फला ड्राइविंग स्कूल से दूसरे ड्राइविंग स्कूल में, तो ये एनओसी आपको अपनी कंपनी से लेना पड़ेगा। किसी जॉब कैटेगरी में हो सकता है इसकी ज़रूरत पड़े। ये तो हुआ कि जब आप दुबई से किसी और अमीरेट्स में जा रहे हैं। आप किसी और अमीरेट्स से, जैसे कि आप शारजा में हैं, आप अबू धाबी में हैं, आप रसल खैमा में हैं, फुजैरा में, आप वहाँ से आपको दुबई में आना, तो उस दुबई में आने के लिए रजिस्ट्रेशन आपको ट्रांसफ़र करने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र करने के लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी वो हम लोग आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आई टेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, आपका ओरिजिनल एमिरेट्स आईडी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो फीस दूसरे एमिरेट्स में लगती है वही 200 दिरहम प्लस 20 रुपये नॉलेज फीस लगेगी, तो 220 दिरहम की ट्रांसफ़र फीस आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद आपकी फ़ाइल को दूसरे एमिरेट्स में ट्रांसफ़र करने के लिए ड्राइविंग स्कूल से एनओसी प्राप्त होगा, तो आप उसको ले सकते हैं। अच्छा, कुछ ड्राइविंग स्कूल्स के नाम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, जो दुबई के अंदर आरटीए से अप्रूव्ड है। ये तो हो गई बात आपको तो क्या आप दुबई से बाहर जा रहे हैं या किसी और अमीरेट से दुबई में आ रहे हैं। अब आप अगर इसमें बात करें कि अगर आप एक दुबई में नहीं है, आप शारजाह में, शारजाह से आपको अबू धाबी में जाना है, या आपको अबू धाबी से फुजैरा में जाना है, या फुजैरा से आपको रसल खैमा में जाना है, तो जब वो ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए हम बात करेंगे। तो जो प्रोसीजर है वो दुबई से बाहर जाने के लिए और बाहर से दुबई आने के लिए काफ़ी इजी है। आपको कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, मगर अगर आप किसी और अमीरेट्स में जा रहे हैं तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आवेदन करना पड़ेगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से आपको एप्लीकेशन करवानी पड़ेगी। उसका एक मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का एक वेबसाइट का एड्रेस कुछ अलग है। मैं ट्राई करूँगा कि अगर मुझे मिले तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। आपको उस वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से आपको या तो आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं या आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें, अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, जो हम आगे बात करेंगे। जैसे वो ऐप डाउनलोड होगा, आपको वो ऐप आप डाउनलोड करेंगे, आप अपना डिटेल उसमें डालेंगे, तो आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत जो पड़ेगी उसके अंदर आपको एमिरेट्स आईडी की कॉपी लगेगी, आपको एनओसी लगेगा स्पॉन्सर से, जो मैंने कहा था कंपनी से आपको एनओसी लेना पड़ेगा, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद में आपको पासपोर्ट कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी और आपके स्पॉन्सर्ड के पासपोर्ट की कॉपी की ज़रूरत पड़ सकती है। आपको जो भी कंपनी का स्पॉन्सर्ड है उसकी भी पासपोर्ट कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको अपलोड करनी पड़ेगी उस ऐप के अंदर। अगर आपके पास में मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का यूज़र आईडी और पासवर्ड है, तो जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी आपकी। अगर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो आपको वो जो ऐप जो मैंने बताया वो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उस ऐप के डाउनलोड करने के बाद में आपको या तो आप वो ऐप डाउनलोड करें या यूएई पास के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो यूएई पास भी एक वेबसाइट है यूएई गवर्नमेंट की, जिसका डिटेल मैं आपको नीचे आपको दे दूँगा, आप उससे उसके थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं। तो इसको अकाउंट बनाने के लिए अगर आपके पास में अकाउंट है तो आप लॉगिन कीजिए अकाउंट के थ्रू। अगर आपके पास में अकाउंट नहीं है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। उसके अंदर आपका नाम, आप डेट ऑफ बर्थ, आपकी मोबाइल नंबर, आपकी एमिरेट्स आईडी, आप हो सकता है आपके एमिरेट्स आईडी की कॉपी भी मांगे वो, तो एमिरेट्स आईडी का नंबर आपको डालना पड़ेगा। तो आप रजिस्टर कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको एसएमएस आएगा या आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि भाई आपका ऑलरेडी रजिस्टर हो गया। जैसे ही आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रजिस्टर करेंगे उसके बाद में आप वहाँ पर जाएँ, सर्विस पेज आपको दिखेगा। तो जो मैंने पहले बताया कि आपको कंपनी का एनओसी चाहिएगा, कंपनी के एनओसी के साथ में आपको स्पॉन्सर का पासपोर्ट का भी मांग सकते हैं, स्पॉन्सर का पासपोर्ट भी चाहिएगा, आपको अपना एमिरेट्स आईडी की कॉपी चाहिए, आपको अपना पासपोर्ट चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ेगी उस एप्लीकेशन के ऊपर। फिर आपका एक जो आप प्रोसेस है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आप 220 दिरहम पे कीजिए। उसके बाद में आपका ट्रांसफ़र का एक नंबर जनरेट होगा, वो आपको कंफर्मेशन मेल में मिलेगा और एसएमएस के थ्रू भी मिलेगा कि आपने ये अप्लाई किया हुआ है कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक अमीरेट से दूसरे अमीरेट में ट्रांसफर। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ में
जुड़ सकते हैं। मैं इसी तरह से यूएई की कुछ खास और ऐसी चीज़ें जो सभी लोगों को मालूम नहीं है उसके थ्रू आपको जानकारी दूँ। मेरी जो भी नॉलेज है, मैं कुछ नॉलेज इकट्ठा करके आपको दूँगा। अगर आपको कुछ सवाल है तो अपने कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका भी जवाब दूँगा जहाँ तक हो सकता है। दूसरा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी जो भी परेशानी में है बंदा, जिसको ये चीज़ें नहीं मालूम है, आप उसको ये फॉरवर्ड कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।